मुंबई के चांदीवली इलाके में बनी महाड़ा कॉलोनी, जो लगभग 30 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसकी अवस्था अब जर्जरित होती जा रही है। वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है उनमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे स्लैब गिरना, लीकेज होना और कई बिल्डिंगें तो झुकी हुई सी नज़र आती है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। इलाके में कई बार नेताओं से भी कोशिश की गई कि वो उनकी समस्याओं पे ध्यान दे, पर कोई हल नहीं निकला। ऐसे में वहां के रहवासियों के लिए एक खुशखबरी आई है। जी हां, चांदीवली पवई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी संघ लिमिटेड द्वारा वहां पर इस तरह की कोशिश की गई है, जिससे अब लोगों के नए घर बनने की उम्मीदें जागी है। इस संघ के अध्यक्ष महादेव चौधरी द्वारा अथक प्रयासों के बाद अब वहां की इमारतों को कन्वेंस मिलने जा रहा है। इसमें से कई इमारतों के लिए कन्वेंस लेटर आ भी चुकी है और जिसका प्रोसेस लगभग 4 से 5 महीनों में पूरा हो जाएगा। देखो, कन्वेंस अगर महाराज से अपने पैसा दे के जो स्ट्रक्चर खरीदा हुआ है उसका पैसा दे दिया, रहने चालू किया, लेकिन उसकी जो कन्वेंस जो है, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द भाड़ा टू द ऑक्युपायर मैन हु पेड मनी टू द भाड़ा। ये मालकीना हक देना, ये अभी हस्तांतरण है, ये होना बहुत जरूरी है। अभी आपने दूसरी बात की कि इसके बारे में रीडेवलपमेंट के बारे में। रीडेवलपमेंट के अगर किसी सोसाइटी को जाना है तो विदाउट कन्वेंस रीडेवलपमेंट कैनॉट बी डन। प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर रीडेवलपमेंट इज द कन्वेंस। तो कन्वेंस बेसिक है। कन्वेंस जब तक नहीं होता है तब तक रीडेवलपमेंट के बाद सोच भी नहीं सकते। कन्वेंस अभी जो दो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होगा कन्वेंस का। कन्वेंस विल बी बिटवीन म्हाड़ा एंड मेंबर्स, एक दैट इज द कन्वेंस। दूसरा जो होगा, जो लैंड बिलोंग्स टू सोसाइटी और जिसके ऊपर बिल्डिंग दी है उसको बोलते बेनिथ लैंड, अपर लैंड, वो जो है उसका लीज होगा, उसका ओनरशिप विल बी रिमेन विद द म्हाड़ा। वो जब रीडेवलपमेंट के लिए जाएगा तब दैट विल बिकम द ओनरशिप होगा। कन्वेंस के सिवा कोई स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को पैसा दे के आपने ले लिए, जब तक उसका मालिकाना उस आदमी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होता है, अगर दुर्भाग्य से समझो बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड ड्यू टू सम अननेचुरल इंसिडेंट्स, उस टाइम पे बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद अगर आपके पास में कन्वेंस नहीं है, यू बिकम होमलेस, नो प्लेस टू स्टे, और यू कैनॉट क्लेम एनी राइट इन टू दैट स्ट्रक्चर। इसका मेन फायदा अगर समझो, ऑल बिल्डिंग्स बिलोंग्स टू वन लेआउट, दे आर गोइंग टुगेदर, दैट इज अ बेनिफिशियल बॉन्ड। क्योंकि जैसा एरिया बढ़ता है उसी हिसाब से रेट ऑफ FSI बढ़ता है, उसका इंसेंटिव्स है। अगर समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्लॉट एरिया लेस देन 4000 स्क्वायर मीटर है, अबाउट 1 acre, तो यू आर इंटाइटल टू हैव दिस FSI एट द रेट ऑफ 3। अगर 4000 के आगे है तो तुमको यू आर इंटाइटल 4, और उससे अगर बढ़ता है एकड़ के हिसाब से मैक्सिमम तुम्हारा जो है 5 तक तुम्हारा FSI मिल सकता है, अगर सब प्लॉट एरिया के हिसाब से। और उसके अलावा जो इंसेंटिव्स दिए एरिया प्लॉट वाइज, उसका मैक्सिमम इंसेंटिव इज अप टू 45% फॉर द रिहेबिलिटेशन। यानी इंडिविजुअल जाने से अगर सब लोग इकट्ठा साथ में चले जाते सेम लेआउट में, तो ज़बरदस्त बेनिफिट है। जो लोगों ने अपना सपना पूरा करने के लिए घर लिया है, लेकिन अभी फैमिली बड़ा होने से फैमिली बड़ा हो गया लेकिन घर बड़ा नहीं हुआ। अभी घर बड़ा होने का सपना हमें पूरा करना है करके हम लोग ये काम में जुटे हैं। तो हमें उम्मीद है, अभी हम लोगों ने जो मीटिंग हुआ और मीटिंग में पूरा काफ़ी सोसाइटी ने हमको सहयोग दिया और पूरा एकजुट के साथ में हम लोग वापस कन्वेंस के लिए जा रहे हैं।
अभी जो लोग हमारे साथ में थे वो तो है, लेकिन जो लोगों ने हमारा साथ दिया उन लोग उनको कन्विंस करेंगे कि भाई हम लोग का कामकाज कैसा है और क्या हिसाब से बेनिफिट होता है, वैसा हम लोग भी उनको बेनिफिट बताएंगे। अगर बेनिफिट बताएंगे आपसे आप सब लोग हमारे साथ में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कुछ इमारतें अभी भी बाकी है जिनका लाइनअप कर लिया गया है और जल्द ही उनके लिए भी कन्वेंस की व्यवस्था कर दी जाएगी। कन्वेंस और रीडेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर फेडरेशन द्वारा जो वहां के रहवासियों के साथ मीटिंग ली गई उसमें इस तरह की संभावनाएं काफ़ी नज़र आ रही हैं कि अब लोगों को नया घर ज़रूर मिलेगा, यानी कि वहां पे रीडेवलपमेंट की उम्मीदें भी जगी है। ऐसे में लोग फेडरेशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और बाकी लोगों का धन्यवाद करते नजर आए। सबसे पहला तो एडवोकेट महादेव चौधरी साहब का धन्यवाद देता हूं, जो हमारी 13 बिल्डिंग ने उनको सपोर्ट किया था। उसके लिए जो कन्वेंस के लिए वो उनकी लड़की त्रिशा चौधरी और उनके रणवीर चौधरी, इन्होंने जो इफोर्ट डाला और हमको कन्वेंस करवा के दिया है, जिसको म्हाड़ा को धक्का दिया हुआ है, बड़ा धक्का दिया हुआ है, वो इनको 2 हफ्ते में उनको कन्वेंस करके देना है। अगर उन्होंने बताया अगर इकट्ठा जाता है तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हम लोग पूरी कलेक्टिवली जाते हैं, जो पूरा एफएसआ होता है, तो हर एक फ्लैट वाले का बड़ा मुनाफा होने वाला है, हर एक का होने वाला है। जैसे 180 स्क्वायर फीट के छोटे LIG के प्लॉट हैं, अगर कलेक्टिवली जाते हैं वो 400 भी हो सकते हैं, या तो फिर 360 का जिसका एरिया है वो 720 भी हो सकता है अगर कलेक्टिवली जाते हैं। तो मेरा सब हमारी जनता है, जो हमारे दोस्त लोग सब यहाँ पे आए, सब सोसाइटी पदाधिकारी सबने इकट्ठा होकर चौधरी के साथ में रह के इकट्ठा डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, जिसमें पूरी संस्था का, पूरे हर एक के गालेदारे का, हर एक का बेनिफिट होना है। तो ये सब काम कर सकते हैं, तो एडवोकेट महादेव चौधरी में हम लोग सब कहने के लिए तैयार हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग कन्वेंस के बारे में हम लोग ने वारंवार इस हमारे सोसाइटी में सबको मालूम है, और वो आज इतने रेडी है कि कोई भी आए, हमको सपोर्ट चाहिए, हम लोग पूरे रेडी है। लीज रेंट सब ओके करके रखा है हमारे कमेटी ने। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे को जो सपोर्ट करने वाले हैं, अभी महादेव चौधरी सर है जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको बहुत आसान हो जाएगा कि उनके साइड से जाके हम हमारा जो भी आज इतने हादसे हो गए हमारे बिल्डिंग में, तो एक मुझे उम्मीद लग रही कि वो पॉजिटिव रिजल्ट आने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को। हमारे यहाँ पे अगर इंडिविजुअली अगर कन्वेंस करने जाते हैं तो होता नहीं है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और उन लोग के जो शासकीय और प्रशासकीय अधिकारी है उनके उसकी वजह से। लेकिन हम टीम वर्क के हिसाब से चौधरी साहब की जो टीम है, टीम चौधरी, उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको बताता हूँ कि जब भी रीडेवलपमेंट होगी ये इंडिविजुअल बिल्डिंग की कभी होगी नहीं, क्योंकि मैं खुद पर्सनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लेके म्हाड़ा के ऑफिस में बैठा हूँ। जब म्हाड़ा के जो CEO थे उनके साथ बैठा हूँ कि लेआउट के ऊपर क्या होगा, कितना FSI होगा, कितना मिलेगा। बट PMC मेरे साथ होने के बाद भी, कैलकुलेशन दिखाने के बाद भी हमारा हो नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ जब सब एक साथ मिलके होएंगे तभी सबको बेनिफिट्स मिलेगी। इंडिविजुअल कोई भी बिल्डर छोटे लैंड को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि म्हाड़ा ने ऑलरेडी वहाँ पे एक्स्ट्रा FSI यूज किया हुआ है। हमारे महादेव चौधरी साहब जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना बड़ा अच्छा काम किया है। हम लोग इंडिविजुअल जाने से हमको कोई भी आदमी पूछता नहीं था, बट आज हमारी उम्मीद जगी हुई है कि जो उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लाया है और कन्वेंस के लिए जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था हमारे ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स के लिए, वो हमारा सपना आज पूरा हो गया। हम
लोग सब साथ में उनके साथ रहेंगे और जो कन्वेंस को जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग हर एक सोसाइटी से हम कलेक्टिव करके उनके हाथ में देंगे और हम लोग हमेशा उनके साथ रह के हमारे आगे की डेवलपमेंट के बारे में हम लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत ही बरसों सालों बाद हमारी उम्मीद जगी है और उम्मीद हमारे एडवोकेट महादेव चौधरी जी ने भी हमको एक अच्छा ये दिया है कि मतलब एक 25-30 साल का जो ये था हमारा प्रयत्न आज हमारा यशस्वी हुआ है। अभी हमको कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद लगता है कि हमारा कन्विंस होगा। हमारा जो बिल्डिंग के जो बिल्डिंग जो है वो जो 180 का था उससे हमको जरा बड़ा बेटा कि मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत खतरे में थे। पर एक नई उम्मीद जग गई है चौधरी साहब के आने से। कन्वेंस हो सकता है। चौधरी साहब ने जो कन्वेंस का सब 113 सोसाइटी लिए है उसके हिसाब से कन्वेंस 100% करेंगे, इतना हम लोगों को गारंटी है चौधरी साहब। एक्चुअली कन्वेंस के लिए साथ में सब सोसाइटी आना चाहिए और रीडेवलपमेंट होना जरूरी है। क्या अभी इतना कांड हो रहा है, 10 नंबर सोसाइटी, 27 नंबर सोसाइटी, ऊपर से जो सीलिंग का गिर रहा है, आदमी परेशान है, सब मेंबर इधर रहने का मुश्किल है और जान जा रहे हैं लोगों का। और आगे का जो बात है तो रीडेवलपमेंट होने वाला ये सब कुछ ये मिल जाएगा और सब सभासद मेंबर को कोई तकलीफ नहीं होगी। चांदीवली महाड़ा कॉलोनी से माजामठ टीम के साथ ब्यूरो मुंबई।